हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन आपका अपने YouTube परिवार लर्निंग एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो बैच है वो यूपीएसआई और एसएससी जेईई के लिए चलाया गया है, जिसमें मैं आपको अनुपात समानुपात की 3 क्लासें करा चुका हूं और ये आज हमारी चौथी क्लास है। तो आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ये जो मैंने आपको 3 क्लास में बेसिक कराया था, आज उससे थोड़ा सा आगे हमारा जो टॉपिक है अनुपात समानुपात। तो इस वाली क्लास को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप इससे पहले जो मैंने 3 क्लासें कराई हैं आप उसे ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जैक्ट वैल्यू, रेशियो वैल्यू क्या होती है और अनुपात मैंने किस तरह से चेंज करना आपको सिखाया था। तो चलिए अगली क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि कभी जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है और एक आपको रेशियो वैल्यू मिलती है। एक आपकी रेशियो वैल्यू होती है। मल्टीप्लाई जो भी आपको फाइंड आउट करना है, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपकी गुना में आएगी। क्लियर है? अभी एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको बताया और पीछे में बता चुका हूं कि जैसे हमें दिया गया है कि दो संख्याएं हैं आपके पास और उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात वो 5:3 है। ठीक है? या आप यहाँ पर संख्या 1 और 2 की जगह पर a और b मान लीजिए। दो संख्याएं हैं a और b जिनका अनुपात 5:3 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अनुपात होता है वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अगर मैं आपसे डिस्कस करने लगूं कि 5:3 ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:3 होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी अनगिनत संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:3 होगा, यानी कि आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? अभी मैं आपसे ये कह दूं कि दो संख्याएं हैं, इनका जो टोटल है वो आपका 320 है। आपका टोटल कितना है? 320। तो अभी मैं अगर आपसे ये कहने लगूं कि क्या ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका टोटल 320 है, तो आप इसे ये कह नहीं सकते कि सर संख्याएं अनगिनत होंगी। नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिक्स हो गया कि भाई दो संख्याएं हैं और आपको उनका टोटल कितना करके देना है? 320। तो ये होती है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो फिक्स होती है। तो चलिए इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए मैं आपको समझा देता हूं। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि a अनुपात b आपका 5:3 है और a प्लस b यानी कि दोनों संख्याओं का जो टोटल है वो आपका 320 है। तो यहाँ पर आपको a का मान बताना है कितना होगा, b का मान बताना है कितना होगा और c का मान बताना है क्या होगा। ठीक है? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एग्जैक्ट वैल्यू, आपको पता चल गया कि एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 320 है। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है आपकी? 320। और अनुपात में कितनी है आपकी ये वैल्यू? तो अनुपात में आपकी, अब आप ये देखेंगे कि 320 है, इसके सामने जो साइन है वो किसका है? तो बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है कि साइन यहाँ पर हमारा प्लस है, तो यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 320 आता है। तो आपका जो अनुपात है ये भी जोड़ के लिखा जाएगा, तो 5 और 3 8। अभी यहाँ पर आपको a का मान निकालना है, तो a की जो अनुपातिक वैल्यू 5 है और b की 3 है। ये चीज अगर क्लियर नहीं है तो आप पहले वाले वीडियो जरूर देखना। ठीक है? तो आपका ये a का मान कितना आ जाएगा? 5। 5 से डिवाइड करोगे आप तो 40 और 40 से 5 का गुना करोगे 200। 200। ठीक है? ये हमारा मान आया a का। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इसके बाद अगर b की वैल्यू आपसे पूछता है तो यही एग्जैक्ट वैल्यू आपकी रहेगी 200, मतलब 320, और रेशो में कितना रहेगा? 8, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू रेशो वैल्यू वही रहेगी। b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो b यानी कि 3 से आप गुना कर देंगे। 3 से गुना करने के बाद 40 और 40 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 120। क्लियर है? एग्जैक्ट वैल्यू रेशो वैल्यू। अगर आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी यही है, रेशो वैल्यू भी आपकी यही रहेगी, और यहाँ पर c अगर हमारा दिया होता, ठीक है, तो हम ले लेते, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आगे का बता दिया, 3 डिजिट वाले अभी कराएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो है a b का मान कितना आ जाएगा?
ए का आ जाएगा हमारा 200 और बी का आ जाएगा हमारा 120। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, जब संख्याएं जो है आपकी 3 अनुपात में दी हो, संख्या जब आपकी 3 अनुपात में दी हो। चलिए क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि 3 संख्या हमारे पास ए बी सी जिनका अनुपात 2:3:5 है, जिनका अनुपात कितना 2 3 5 है, और a प्लस बी प्लस सी आपकी जो वैल्यू है वो 250 है। आपको ये बताना है a का मान कितना होगा, आपको b का मान बताना है, आपको c का मान बताना है। तो ये हमारे 3 डिजिट वाले हैं। देखिए क्वेश्चन 1 डिजिट में हो, 2 में हो या 3 में हो, आपको बस ये देखना है क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और रेशियो वैल्यू क्या है। तो एग्जैक्ट वैल्यू बराबर होती है रेशियो वैल्यू की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा एग्जैक्ट वैल्यू हमारी 250 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी 250, इसके बटे में जो है अब ये तीनों का टोटल है। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी प्लस तीनों का टोटल है, तो आप भी इनका टोटल कर लेंगे। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो 3 और 2 5 और 5 10। अभी मैं अलग अलग ना निकाल के सभी का एक साथ निकाल रहा हूँ, ठीक है। ए का मान आपको निकालना है तो आप ए के रेशो से गुना कर देंगे, यानी कि 2 से गुना कर देंगे। आपको बी का मान निकालना है, आप बी के रेशो से गुना कर देंगे, यानी कि 3। आपको सी का मान निकालना है तो आप 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये आपका 2 बार कटेगा, यानी कि बचा ऊपर 25, और 25 की मल्टीप्लाई जब a के साथ करोगे यानी 2 में करोगे तो a का मान आ जाएगा आपका 50। 25 दूनी 50। जब इसी 25 की मल्टीप्लाई b का मान निकालने के लिए करोगे आप तो 3 में गुना करनी पड़ेगी आपको, तो इसका मान आ जाएगा आपका 75। और जब यही मान आपको c में निकालने के लिए करना है तो यहाँ पर c का मान आ जाएगा आपका 125। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्ट वैल्यू रेशियो वैल्यू हम कैसे रखते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अभी ये मैंने दोनों क्वेश्चन जो आपको कराए हैं ये दोनों प्लस में थे। अगर क्वेश्चन माइनस में भी आता है तब भी आपको यही करना है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है a/b बराबर 5:7, b माइनस है इसको 7:5 कर देता हूं, 7:5। a माइनस b बराबर आपका 250, a माइनस b बराबर कितना आपका 250। आपको ये बताना है कि यहाँ पर a का मान कितना होगा और b का मान क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वही देखना है आपको कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आपके पास। तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी 250 है। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है आपकी 250। रेशियो वैल्यू कितनी है, तो आप देखोगे कि सबसे पहले ये 250 जो है ये दो संख्याओं का अंतर है। ये जो 50 है ये दो संख्याओं का अंतर है, यानी कि a माइनस b बराबर 250 है। अगर ये अंतर है तो इसके बटे में जो आएगा वो इन दोनों अनुपातों का अंतर ही आएगा। क्लियर है। तो ये 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई a का मान आपको निकालना है तो आप गुना 7 से कर देंगे यहाँ पर, और b का मान निकालना है तो आप 5 से गुना कर देंगे। ये कटेगा 125, ये कटेगा 125 बार। तो 125 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे आप a प्लस b निकाल सॉरी a का मान निकालने के लिए। 125 गुना 7 में करोगे तो 700 तो ये हो जाएगा और 175 ये हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 875। आप गुना करके देख लेंगे अगर मेरी कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आई तो। इसके बाद b का मान निकालना तो 125 गुना 5 में करोगे आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 625, ये आ जाएगा आपका 625, और यही हमारे आंसर। तो a अनुपात b 7:5, a माइनस b 250, तो a बराबर 875 आंसर आएगा आपको, और b बराबर 625। ये क्लियर है। चलिए
आगे जो क्वेश्चन आता है, एक आपका प्लस का हो गया, एक माइनस हो गया, और अभी आता है मल्टीप्लाई का, जब संख्याओं की गुणा दी हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो आपका कुछ इस प्रकार है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 196 है तथा उनका अनुपात 4:1 है, तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करो। तो यहां पर हम देखेंगे कि अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे वो प्लस और माइनस में थे, लेकिन यहां पर इसने कह दिया कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:1 है, लेकिन उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका 196 है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन में बता देता हूं इसका। सबसे पहले आपको दिया हुआ 196, तो आप देखेंगे दो संख्या a और b है, तो यानी कि a और b की जो गुना है वो 196 196 है, जिसमें a और b का जो अनुपात दिया गया है आपको ये 4:1 दिया गया है। क्वेश्चन नहीं करेंगे आप एग्जैक्ट वैल्यू अपॉन रेशियो वैल्यू, तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 196 है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 196, और आप यहां पे देखोगे कि दोनों की जो गुना आएगी वो कितनी आएगी 4 ही आएगी, तो आप इसे डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16 और 4 ने 36, कितना आएगा 49। लेकिन आपको मल्टीप्लाई में ये बात ध्यान रखनी है कि जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद आपको उसका अंडर रूट करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू निकल के आएगी 7, x का मान आएगा 7। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे आप क्वेश्चन करते हैं कि 2x और प्लस के 3x इक्वल टू में आपको कोई भी एक वैल्यू दी गई है, इक्वल टू में कोई भी एक वैल्यू आपको दी गई है मान लीजिए, तो ये x और 3x कितना होता है 2x और 3x आपका 5x होता है, और 5x के बटे में इक्वल में ही संख्या बराबर में संख्या, तो जब ये 5 तक बटे में जाएगा इस संख्या के, तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा ना, तो जो डायरेक्ट आंसर आता है हमारा प्लस में डायरेक्ट आंसर आता है। ऐसे ही माइनस में आप देखेंगे कि अगर लिखा हुआ है 3x माइनस के 2x या केवल x इक्वल टू कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, तो ये आपका बचेगा 2x इक्वल टू ये वैल्यू आएगी, और जब ये x आपको निकालना होगा तो 2 यहाँ से इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो आप देख रहे हैं किसकी वैल्यू बचती है x की। लेकिन बच्चों मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जब मैं दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि 2x इनटू अगर मैं 3x करता हूं, तो ये हमारा जो आता है वो 6x स्क्वायर आता है, और अगर इसके सामने कोई संख्या है तो आपका 6x स्क्वायर इक्वल टू ये संख्या आएगी, और x स्क्वायर यहां पर रह जाएगा तो बटे में 6 जाएगा। इसलिए इस संख्या का स्क्वायर करने के लिए जो भी आंसर आता है हम लास्ट में उसका अंडर रूट करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7। ठीक है, तो यानी कि x का मान आपका 7 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 7, यानी कि आंसर निकालने के बाद आपको अंडर रूट करना है। तो अंडर रूट क्योंकि आपको ये पता है कि अनुपात में हमेशा x भी होता है, अनुपात में x भी होता है, तो ये x का ही मान निकल के आता है। क्लियर? तो 4 के मल्टीप्लाई 7 में करोगे आप 28, और 7 में मल्टीप्लाई करोगे 1 के तो 7, यानी कि a और b के मान जो आएंगे वो आपके कितने आएंगे 28 और 7। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपको दोनों अनुपात में दिए होंगे और आपको वहां से x और y का मान निकालना होगा। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार
7,000 रुपए की राशि को 7,000 रुपए की एक धनराशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है, इस प्रकार बांटी जाती है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 के अनुपात में है, तो ए का मान ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे बच्चा कि हमें जो दिया गया है वो ए बी सी को जो टोटल अमाउंट बांटी गई है वो 7,000 रुपए है, जिसमें ए अनुपात बी का जो मान है वो 2:3 है और जिसमें बी और सी का मान 4:5 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर ए और बी का अनुपात ये दिया गया है, बी और सी का ये दिया गया है। अब बी की अगर बात करूं तो बी का अनुपात यहाँ 3 है और बी का यहाँ 4 है। तो सबसे पहले आप इसका एक अनुपात बनाओगे जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो यहां से आपका एक रेशो बनेगा ए बी सी बराबर ये आपका क्या होगा, तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, ए का मान आएगा 8, इनकी मल्टीप्लाई करोगे बी का मान आएगा 15। क्लियर है? इसके बाद ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया आपने, ए कैंसिल हो जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 12। अब ये किसी से कटता है तो आप काटेंगे, अगर नहीं कटता तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे इसे। ठीक है, अभी आपको ए बी सी का अनुपात पता चल गया और जो बात मैंने अभी आपको समझाई थी कि ए बी सी तीनों को टोटल अमाउंट जो दी गई है वो आपकी 7,000 रुपए है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा 7,000 है ये कितने अनुपात के बराबर होगा, ये 7,000 हमारा अनुपात होगा। अब ये तीनों संख्याओं का टोटल है तो हम इन सब का टोटल करके रख देंगे, तो आप इनका टोटल करोगे तो ये आएगा 35 और मल्टीप्लाई आपको ए का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई आप 8 से कर देंगे। ठीक है, तो 35 की 2 बार गुणा हो जाएगी, 35 गुनी 70, यानी कि हमारा बचेगा 200, ये हमारा बचेगा 200। ठीक है, तो 200 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो आपका ए का मान आ जाएगा 1600, यानी कि उस 7,000 के अमाउंट में ए का जो हिस्सा है वो 1600 रुपए यानी कि 1,600 रुपए है। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए, तो इस तरह के हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें आपको अनुपात निकाल के उसके बाद में डिवाइड करना होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारा जो अगला आया हुआ क्वेश्चन है यह कह रहा है कि एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात दिया हुआ है आपका वो दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 बांटा जाता है के अनुपात में है। एक धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि एबीसी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है यदि कुल राशि 2,600 रुपए हो तो सी का मान ज्ञात करो।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एबीसी का जो मान दिया गया है, सबसे पहले ये तो हमें पता चल रहा है कि एबीसी में जो कुल अमाउंट आप बांट रहे हो या कुल अमाउंट जो बांटी जाएगी वो आपकी है, एबीसी की कुल अमाउंट आपकी 2600, ठीक है, जिसमें एबीसी का जो अनुपात दिया गया है वो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 का अनुपात दिया गया है। सबसे पहले आप इस अनुपात को बनाओगे तो ये मैंने बता रखा है पहले भी। तो आपका ए का मान आएगा, ए को हटा देंगे आप, 4 के 12, ऊपर तो कुछ भी नहीं है तो आपका 12 ही आएगा। बी का मान निकालना, बी को हटाएंगे आप तो 8 आएगा, और सी का मान निकालने के लिए सी को हटाओगे आप तो 6 आएगा। तो ये आपका जो अनुपात बनेगा ये आपका बनेगा 6, 4, 3, ठीक है। ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा जो अनुपात बनेगा वो 6, 4, 3 का बनेगा। अभी हमें पता चला कि हमारा जो एबीसी का मान है वो 6, 4, 3 का है। इसके बाद आपका जब अनुपात 6, 4, 3 आ गया तो उसके बाद आपको ये देखना है टोटल अमाउंट कितनी थी हमारी, 2600। तो आप इस 2600 को बराबर रखोगे 6, 4, 10 और 3, 13 और मल्टीप्लाई किसका मान निकालना है आपको, तो उसमें पूछा हुआ है कि सी का मान क्या होगा, सी का। तो आप सी का मान निकालोगे 3 से गुना करोगे तो 13 दूनी 26 यानी कि 200 आएगा, और 200 की मल्टीप्लाई 3 यानी कि 600। इसमें हमारा जो एबीसी का मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 600 रुपए। क्लियर है, आप इसे उतार दें एक मिनट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन जो दिया है, मैं इसी क्वेश्चन को रफ नहीं कर रहा, इसी में थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन बता देता हूं जो दिया गया है आपको। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 450 रुपए, यानी कि इस बार आपकी जो टोटल अमाउंट है वो आपकी 450 रुपए है। 450 रुपए के अमाउंट को आपको बांटा गया है, जिसमें आपका ए बी का अनुपात 2, 3, यहां पर जो अनुपात दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 5:6, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में सी का ही मान पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि यदि एक धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी 2:3 और बी अनुपात सी 5:6 के अनुपात में है, यदि कुल राशि 450 रुपए हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है, जिसको समझ में आ गया वो वीडियो को यहीं पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देख सकता है। चलिए, तो यहां पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन है, ए अनुपात बी का जो मान दिया गया है वो आपका बच्चा 2:3 दिया गया है, और बी अनुपात सी का मान 5:6 दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले यहां से आपका एबीसी का मान निकल के आएगा, यानी कि एबीसी का अनुपात आएगा, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 18, इसके बाद ए का मान आपने निकाल दिया है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 15, क्योंकि ये किससे डिवाइड नहीं होता तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा आपका, 25 और 18 43। एक सेकंड में अनुपात देख लेता हूं जरा। एबीसी 2, 3, 6, 5। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि ये जो रेशो है ये 5, 6 नहीं था आपका, ये 6:5 था। इसे आप थोड़ा सा सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा रेशो था ये हमारा कितना है, 5, 6:5, 6:5। तो ये हमारा जो अनुपात है ये भी चेंज हो जाएगा, और आपका जो अनुपात है ये मल्टीप्लाई होगी तो 12, 15 और 18 ये आएगा। तो अभी जो
डिवाइड हुआ है वो 450 रुपए की अमाउंट डिवाइड हुई है। और यहाँ पर आप जब इसका टोटल देखेंगे तो 30 और 15 45 मल्टीप्लाई, आपको सी का मान निकालना है तो सी के मान की गुना हो जाएगी, यानी कि 15 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 बार कट जाएगा और ये आपका आंसर आएगा 150 और यही हमारा उत्तर है। तो बच्चों मैंने आज जो है आपको अनुपात समानुपात यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू और रेशियो वैल्यू को रखना बताया है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, तो आज के लिए आपका जो सवाल है वो आप नोट कर लेंगे और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में इसी सवाल की शुरुआत के साथ। ये क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में आया हुआ देखा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पूरे विश्व में भूमि तथा जल का अनुपात, पूरे विश्व में भूमि तथा जल का अनुपात 1:2 के अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 के अनुपात में है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि अनुपात जल बराबर क्या होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो कुछ इस प्रकार है। आपको जो अनुपात बताना है वो 4:7, 4:11, 3:4 और 4:3। ये क्वेश्चन आपको अपने अपने तरीके से करके देखना है। ठीक है, बाकी कल इस क्वेश्चन को कराऊंगा मैं आपको, आप अपने तरीके से करें एक बार, मैं फिर अपना तरीका लगाता हूँ। तो चलिए आज यहीं तक क्वेश्चन करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी कल की क्लास हम मिस ना करें क्योंकि कल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।